दोस्तों, आज जो हम सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के हेबतपुर गांव के बिसरक इलाके की। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप सभी सतर्क रहें और सावधान रहें। तारीख थी 18 मई 2023। हेबतपुर गांव के एक तालाब में एक लाश मिली। लाश काफी हद तक फूल चुकी थी। ये लाश एक लड़की की थी और लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ की, मगर कोई जानकारी नहीं मिली। मामले की तफ्तीश कर रहे बिसरक थाने के एसएचओ अनिल राजपूत की नजर उसके हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ी। उस पर लिखा था साहिबा। अब ये साहिबा कौन थी, कहां से आई, किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए एसएचओ ने उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो लेकर आसपास के इलाके में सभी को भेज दिया। इनमें से एक दुकानदार आखिरकार सामने आया। उसने बिसरक थाने की पुलिस को बताया कि जिस टैटू की आप बात कर रहे हैं उस लड़की को मैं जानता हूँ। वो लड़की मेरी दुकान पर आती थी, उसके हाथ पर भी यही टैटू देखा था, लेकिन उसका नाम तो जानवी है। लेकिन ये जानते ही पुलिस चौंक गई। दुकानदार ने बताया कि वो अपने पति के साथ किराए के घर में रहती थी। पति का नाम जितेंद्र है। उसने बताया कि वो जितेंद्र से उसने पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। तब उसने बताया कि 16 मई की सुबह ही वो अपने मायके चली गई, इसलिए उसे और कुछ नहीं पता है। ये जानने के बाद पुलिस बेहद अचरज में पड़ गई। आखिर जितेंद्र ने ऐसा क्यों किया? अगर उसकी पत्नी ससुराल से निकली और मायके नहीं पहुंची तो उसकी गुमशुदगी दर्ज क्यों नहीं कराई गई? साहिबा उर्फ जानवी गाजियाबाद की रहने वाली थी, इसलिए गाजियाबाद पुलिस में भी ऐसी लड़की की लापता होने की कोई जानकारी नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू की। अब पुलिस ने जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने पहले ये बताया कि साहिबा से उसकी लड़ाई हुई, फिर वो नाराज होकर मायके चली गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कोई जानकारी नहीं। फिर पुलिस ने उस टैटू को दिखाया जिस पर साहिबा लिखा था। ये देखते ही जितेंद्र ने उसे पहचान लिया और रोने लगा। ये कहने लगा कि वो घर से तो बिल्कुल सही सलामत निकली थी, फिर ये कैसे हुआ? जितेंद्र इससे पहले तो सुसाइड का केस बनाने में जुटा रहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल गया कि हत्या के बाद उसे पानी में फेंका गया था, उस तालाब में जो हेबतपुर गांव के ठीक पास में ही था। ये जगह जितेंद्र के कमरे से मुश्किल से 10 से 15 मिनट की दूरी पर था। ऐसे में पुलिस को पूरा शक हो गया कि कहीं ना कहीं जितेंद्र ने हत्या के बाद उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया होगा। चूंकि कुछ समय पहले ही किराएदार के रूप में जितेंद्र आया था, इसलिए उसे लगता था कि उसे कोई जानता नहीं होगा। लेकिन घर का सामान लेने के लिए साहिबा जिस दुकानदार के पास जाती थी, उसने उस टैटू की वजह से उसे पहचान लिया। अब पुलिस ने अपने तरीके से जब पूछताछ की, तब जितेंद्र ने साहिबा कत्ल का राज खोल दिया। उसने बताया कि नवंबर 2022 में इंस्टाग्राम पर उसने साहिबा की रील्स देखी। वो रील्स देखकर काफ़ी खुश हुआ, फिर साहिबा को फॉलो करने लगा। इसके बाद फेसबुक पर उससे चैट करके उसका मोबाइल नंबर ले लिया। फिर दोनों में चैट होने लगी और दोस्ती हो गई। दोनों गाजियाबाद में ही रहने वाले थे, इसलिए मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो गया, इसलिए शादी करके एक साथ रहने का उन्होंने फैसला किया। लेकिन दोनों के घर वाले उनकी शादी को लेकर तैयार नहीं हुए। उस समय तक तो ऐसा जुनून था कि वो घर से अलग होकर सब कुछ दिखाने के लिए जनवरी 2023 में एक मंदिर में जाकर उन्होंने ऐसे ही शादी कर ली। फिर लिव इन रिलेशन में रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद से ही साहिबा ये कहने लगी थी कि वो परिवार के सामने शादी करना चाहती है और एक शादीशुदा जिंदगी पूरे परिवार के साथ गुजारना चाहती है। लेकिन जितेंद्र के परिवार वाले दूसरे धर्म में शादी के पूरी तरह से खिलाफ थे, इसलिए अब धीरे धीरे दोनों में दूरियां बढ़ने लगी और लड़ाइयाँ होने लगी। 1 मई के आसपास ही साहिबा और जितेंद्र दोनों ही बिसरक के हेबतपुर में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर दोनों ने अपने आप को पति पत्नी बताया। साहिबा का नाम जानवी बताया। दोनों यहाँ पर एक साथ रहने लगे। यहाँ पास में ही एक तालाब था, जिसे देखकर जितेंद्र ने पहले ही साजिश बना ली थी कि हत्या के बाद साहिबा की लाश को उसी तालाब में फेंक देगा। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि जितेंद्र और साहिबा दोनों खूब शराब पीते थे। जितेंद्र को यह बात भी बहुत खराब लगती थी कि साहिबा शराब पीती है, इसलिए 15 मई को कत्ल वाली रात उसने घर पर ही साहिबा को पार्टी दी, बढ़िया खाना लाया और पहले खूब शराब पिलाई। साहिबा काफ़ी शराब पीकर जब नशे में आ गई, तब उसने चाकू से उसके हाथ की नस काट दी। कुछ देर बाद काफ़ी खून निकलने से वो बेहोश हो गई, तो उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसी रात को करीब 2 बजे के आसपास उसकी लाश को कंधे पर डालकर तालाब तक पहुंचा और उसको फेंक दिया।
उसने आसपास के लोगों को बताया कि उसकी पत्नी मायके चली गई है, लेकिन उस लड़की के हाथ पर बने टैटू से पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का राज खोल दिया। दोस्तों, आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।